ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन देखते हैं, दैट इज बेसिकली द डेटेड इफ। ओके, तो अब डेटेड इफ फंक्शन क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डेटेड इफ की बात करूँ तो यहाँ पर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। देखो, एक होता है डेट का और दूसरा होता है डिफरेंस का। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, डेट और डिफरेंस। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये आपको डिफरेंस बताएगा बिटवीन टू डेट्स, दो डेट के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस को बताता है लेकिन इन द टर्म्स ऑफ ईयर, मंथ एंड डे। ठीक है, अब ईयर का अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो उसका सिंटेक्स ये होता है, डेटेड इफ, इनिशियल डेट, देन लास्ट डेट, देन कॉमा करके ईयर वाई। ठीक है, मंथ में वाई एम हो जाता है, डे में एम डी हो जाता है, दैट्स इट। वाई एम का मतलब ये है कि जैसे ही आपके नंबर ऑफ मंथ्स 12 को कंप्लीट करेंगे तो 12 मंथ उठकर 1 ईयर में चला जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग मंथ्स दिखा देगा। तो जैसे मान लो आपके मंथ का डिफरेंस आया 15, तो 15 में से 12 मंथ तो 1 ईयर के पास चले गए, बचे कितने, 3, तो यानी वाई एम का रिजल्ट आपको 3 दिखेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर मान लो आपने क्या किया कि किसी बंदे ने ज्वाइन किया, सपोज मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। किसी ने सपोज आई सेड कंपनी को ज्वाइन किया 2014 16 मार्च को। ठीक है, और आज उसका सपोज कंपनी में लास्ट वर्किंग डे है। तो मुझे यहाँ पे पता करना है कि बेसिकली उसने कंपनी में कितने साल काम किया, कितने महीने काम किया, कितने दिन काम किया। तो मैं देखो अगर यहाँ डेट लिखूंगा तो यहाँ पे डेट और डेट वैल्यू दिखेगा, डेटेड इफ नहीं दिखेगा। ओके, सो डेटेड इफ क्या होता है, एक्सेल का बैक साइड का हिडन फंक्शन है, तो आपको पूरा लिखना है। और जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो देखो ये हाईलाइट होने लगा। ठीक है, तो डेटेड इफ, इनिशियल डेट उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लास्ट डेट आज की डेट, और ईयर के लिए डबल कोट्स में वाई। तो वाई को आप चाहे जैसे लिखना, केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैप्स में लिखो। ठीक है, तो 6 ईयर्स आ गया। ऐसे ही मंथ निकाल लेते हैं, दिस वन, और यहां से आई सेट वाई एम। ठीक है, तो ये देखो 7 मंथ्स। ऐसे ही हम डेज निकाल लेते हैं, दिस वन, एम डी। ठीक है ना, तो ये टेन्योर आ गया इसका कि उसने कंपनी में 6 साल 7 महीने 21 दिन काम किया। अगर मान लो मैं बोलता नहीं, मुझे तो यार आप टोटल महीने बताओ उसने टोटल कितने महीने काम किया, मुझे ईयर वगैरह में कन्वर्ट ही नहीं करना, मुझे टोटल बताओ उसने 100 महीने काम किया, 200 300 कितने महीने काम किया। ओके, तो यहां पे क्या करना, डेटेड डेट, इनिशियल डेट, लास्ट डेट, और जहां वाई एम लिख रहे थे ना बस एम लिखना, ईयर में कन्वर्ट करेगा ही नहीं फिर। तो उसने टोटल 79 मंथ्स काम किया। तो देखो अगर 79 को तुम डिवाइड करोगे 12 से तो क्या होगा, 12×72, करेक्ट। तो यानी 6 साल और 7 दिन, यही तो आएगा। तो वही तो आ रहा था यहाँ पे, क्लियर है। यस सर। अब ऐसे अगर मैं बोलता हूँ मुझे टोटल डेज बता दो भाई, तो यहां से क्या होगा, टोटल डेज के लिए हम लोग डी यूज करेंगे, तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब इसको आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप इसको बेसिकली जहां पे आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना, जैसे एचआर की बात करें तो एचआर में हम क्या करेंगे, जैसे हमें टेन्योर निकालना है। ओके, फाइनेंस में बात करें तो एजिंग निकालनी है, और जैसे हम बीपीओ में बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, कि किसी कस्टमर ने इस दिन क्वेरी रेज किया, आपने इस दिन रिजॉल्व किया, तो आपने उस क्वेरी को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लिया, लाइक दिस वे। ओके, तो इन दिस केस वी कैन जस्ट गो फॉर इट। तो जहां पे भी आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो, ऑन दैट बेसिस यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चल सकते हैं। अब इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देखना, कि जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर आपने क्या किया कि कंपनी में आप किसी बंदे को टेम्परेरी बेस पे लेकर आए। आपने बोला जी मैं उसको आज 1 तारीख को लेकर आया था। ठीक है, और वो बंदा क्या करेगा, वो आपकी कंपनी में जो काम करेगा वो केवल 15 तारीख तक काम करेगा, मैं 15 दिन के लेके लेके आऊं। तो जब वो 15 तारीख को काम करके जाएगा तो आप उसको कितने दिन की सैलरी दोगे, आप उसको 15 दिन की दोगे, करेक्ट। तो अब अगर मैं यही चीज डेटेड इफ से निकालता हूं कि भाई ये इनिशियल डेट है, ये लास्ट डेट है, और मुझे डेट दे दो, नंबर ऑफ डेज,
तो अब ये क्या करेगा, ये तो डे तो डिफरेंस बताता है, तो यहाँ 15 था, यहाँ 1 था, तो 15 माइनस 1 14, तो ये आपको 14 देगा। तो इसके हिसाब से तो उसको एक दिन की सैलरी कम मिल रही है। तो हमेशा हाँ याद सर। रखना, इस केस में हम लोग हमेशा +1 करके चलते हैं, ठीक है, ताकि वो करंट को भी इंक्लूड करे। तो अब एंटर करो, ये आपको एक डेट फॉर्मेट दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको जनरल कर देना बस, ना यू कैन सी। तो अब आ रहा है 15, यस सर। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंटरव्यू में लोगों से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जब क्या हम डेज का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या वो सही आता है, करंट को इंक्लूड करता है, तो वो करंट को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि वो तो डिफरेंस दिखाएगा, तो डिफरेंस तो हमेशा एक कम में चलेगा। तो हम लोग इसीलिए हमेशा +1 करके चलते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके। तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे सपोज यहां पर आपके पास ये डेटा सेट है, ओके। अब यहाँ से मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता हूँ, किसी ने 3/17 को किया, ओके, किसी ने 11/18 को किया, किसी ने 2012 मार्च में किया, लाइक दिस वे, कुछ इस तरीके से सपोज आपके पास यहाँ से डेटा सेट है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक टेन्योर बनाना है, ओके। टेन्योर कैसा कि मेरा यहाँ पर जो आउटपुट आना चाहिए, ओके, वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि यहाँ से 3 years 5 days लाइक दिस वे, कुछ इस तरीके से आए, ओके। तो यहाँ से, ओके, तो यहाँ पे लाइक दिस वे, मैं एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूँ कि 3 year 5 days एंड, सॉरी, 3 years 5 months एंड 6 days, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ओके, टेन्योर। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 5 6 ये कौन देगा, डेटेड इफ देगा, राइट। और इसके साथ जो ईयर मंथ और डेज हैं वो मैं मैनुअल लिख लूंगा, और सबको मिला के एक साथ दिखाना है तो कॉनकैटिनेट। सो कॉनकैटिनेट, ये पहले बोल रहा है 3, तो 3 कौन देगा, डेटेड इफ, तो डेटेड इफ इनिशियल डेट ये बन गया, लास्ट डेट में आज की डेट यूज कर लेता हूँ टुडे फंक्शन लगाकर, ओके, और ईयर के लिए वाई। तो ये जो भी ईयर का डिफरेंस आएगा ये वो देगा। फिर दूसरा टेक्स्ट क्या है, मुझे स्पेस देकर ईयर लिखना था, ठीक है, ईयर्स, तो मैंने ईयर्स लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ये 5 लाना है, यानी मंथ का डिफरेंस, तो फिर क्या होगा, डेटेड इफ यूज होगा, इनिशियल डेट, लास्ट डेट टुडे, और यहाँ पे वाई है, तो ये मंथ का डिफरेंस देगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस देकर मंथ्स एंड लिखना था। फिर मुझे ये 6 लाना है, 6 का मतलब जो भी डेज का डिफरेंस होगा वट एवर, तो डेटेड इफ इनिशियल डेट, लास्ट डेट टुडे, और यहाँ पे एमटी, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, स्पेस देकर डेज लिखना है, खत्म। देखो आ गया, 2 years 7 months 20 days। क्लियर है दिस वन? अब इसको कंट्रोल डी कर दो, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो ये आपका टेन्योर बन गया, ठीक है। ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट है कि हम कॉनकैटिनेट के साथ किस तरीके से हम लोग डेटेड को यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से सेम आपको असाइनमेंट है। सो दिस इज बेसिकली कॉनकैटिनेट, विथ डेटेड। यस, कॉनकैटिनेट विथ डेटेड, ओके। नाउ आपको भी यहां से सेम करना है, सो आई एम जस्ट गोना क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस वन, ओके। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, ओके। तो असाइनमेंट में क्या करना है कि यहाँ पर जैसे आपको ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि जैसे यहाँ से ऐसा कि बॉनी पॉटर हैज कंप्लीटेड 2 years लाइक दिस वे, कुछ ऐसा टेन्योर, ओके। ठीक है। ओके फाइन सर। ओके। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाज, फिर जो भी उसकी ज्वाइनिंग थी, ओके, जिस भी डेट को थी, फॉर जिस भी डे को थी, ओके, वाज ऑन वट एवर, जैसे कि लाइक सैटरडे, ओके। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे कि मतलब 3/17 को कौन सा डे था, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो आपको इस फॉर्मेट में असाइनमेंट ये कंप्लीट करना है, क्लियर है? ओके So सर। now what we have just completed for today itself, so we have seen this concatenate, so after that we have seen concatenate,
with dated if. With text function also हमने देखा text function के साथ, correct. Then we have seen dated if function. Then we have seen concatenate with dated if. Dated. Correct. So we have Yes, covered sir. all this stuff for today. Okay. तो ये स्टफ आपका कंप्लीट हो गया. तो आप लोग पहले यहाँ तक एक बार सारी चीजें प्रैक्टिस कर लो. ओके. एंड कुछ भी डाउट होगा सो वी विल जस्ट क्लियर दैट डाउट एंड देन वी विल मूव फर्दर. Okay, so someone asked the cell reference. So cell reference is basically depend on these two things कि अगर आप फॉर्मूले को डाउन फिल करते हो तो हमेशा आपका रो इंक्रीज होता है, फॉर्मूले को राइट फिल करते हो तो हमेशा आपका कॉलम इंक्रीज होता है. ओके. अब यहाँ पर आपके पास तीन तरीके के रेफरेंस हैं, एब्सोल्यूट, मिक्स एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट में आपके रो और कॉलम दोनों फ्रीज होते हैं. मिक्स में कोई एक फ्रीज होगा, इधर रो होगा तो कॉलम नहीं होगा, कॉलम होगा तो रो नहीं होगा. अगर इस तरीके का कोई सिनारियो है देन यू हैव टू गो फॉर दिस मिक्स रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस जो होता है, रिलेटिव रेफरेंस इज बेसिकली द रेफरेंस कि जहां पर कोई डॉलर साइन यूज ही नहीं होता. ओके. तो अब आपको ये देखना है कि अगर आप फॉर्मूले को डाउन फिल करते हो या आप फॉर्मूले को राइट फिल करते हो बेसिकली, तो डाउन फिल और राइट फिल करते समय आपको किसको फ्रीज रखना है, किसको अनफ्रीज रखना है, तो वो चीज आपको देखना है. डाउन आने पे हमेशा रो बढ़ेगी, तो अगर आपको रो को नहीं बढ़ाना है तो रो के पहले डॉलर लगा दो. राइट जाने पे कॉलम बढ़ेगा, कॉलम नहीं बढ़ाना है तो कॉलम के पहले डॉलर लगा दो. दैट्स इट. Okay, so this is basically the concept of this cell reference. Is it clear? Okay, great. Okay, so आप लोग पहले यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो. So after that we will just go for the next activities. Okay, and Kamal, I will just share the yesterday's file also in today's email. ठीक है. तो आज की ईमेल में ही मैं आज की फाइल और कल की फाइल दोनों अटैच कर दूंगा और आई विल जस्ट अपलोड ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑन दी ड्राइव. तो मैं सेम ड्राइव में ही अपलोड करूंगा, उसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा. ठीक है. सो ऑन डेली बेसिस डेली सेशन की रिकॉर्डिंग उसी ड्राइव में ही अपलोड होगी. ओके. ओके सर. ठीक है. तो आप लोग पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. ठीक है सर. So yeah, so the class, next class will be on the Monday because your schedule is basically the Monday to Friday, right? Yeah. ओके सर. तो Monday होगी आपकी next class. Okay.